श्री कृष्ण कहते हैं, मन खुश रहे हमारा और इस जगत का कल्याण हो। हम सभी चाहते हैं, पर जैसी हमारी कामना है वह कभी पूरी नहीं होती। मन में तरह तरह के गंदे विचार मनुष्य के दिमाग में घूमते रहते हैं। ऐसे में प्रश्न आता है कि मन में अच्छे विचार कैसे लाएं। विचार उठते हैं मन से, इसीलिए मन क्या है यह हमें पता होना चाहिए। इसके बाद ही हम गंदे और अच्छे विचारों के खेल को समझ सकते हैं। देखिए, मनुष्य का जीवन विचारों से तो होता है। किसी के मन में विचार आता है खुद को और इस दुनिया को बेहतर बनाने का, तो किसी को आत्महत्या का विचार आता है। इन विचारों से परेशान होने से पूर्व हमें समझना होगा कि आखिर मन में विचार कैसे आते हैं, मन में विचारों की उत्पत्ति कैसे होती है। मनुष्य को अपनी स्थिति के अनुरूप ही विचार, हत्या, मनुष्य की हालत यदि मजबूरी की है तो उसके कर्म भी मजबूरी में होंगे। यदि हालात बुरे हैं तो विचार भी बुरे ही आते हैं। इसीलिए विचारों का आना आपके हालातों पर निर्भर करता है। सोचिए, आज परीक्षा है और आपने पूरी तैयारी कर ली, तो क्या आपके मन में फेल होने के विचार आएंगे? लेकिन परीक्षा आज है और साल भर आपने सिर्फ मस्ती की है, तो निश्चित है कि दिमाग में विचार भी फेल होने के ही घूमेंगे। तो अधिकांश मामलों में यह उसका खुद का चुनाव होता है। आप परीक्षा के लिए पढ़ाई करें या ना करें, ये आपका चुनाव है। इसीलिए अगर आपका चुनाव ही गलत है तो फिर विचार गलत ही होंगे। इसीलिए देखा होगा, पराया लोग जिस काम में लगे रहते हैं उस काम में भी बुरे विचार उनके दिमाग में छाए रहते हैं। और इसका अर्थ कतई ही नहीं है कि मनुष्य के विचारों का आना गलत है। मन में अच्छे विचारों का आना कोई अकस्मात स्थिति नहीं होती। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप सुबह उठे और आपके मन में खुद को बदलने का विचार आ जाए और आपके सभी गंदी आदतें छूट जाएं और आप अपने सभी दुखों से आज़ादी पा लें। ऐसा नहीं होगा। मन में अच्छी सोच लाना इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आपका कोई साथी है तो आपको किसी भी चीज़ को लेकर भड़का रहा है या बुरा सोच लाने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो उससे आपको अलग रहना है। ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके दूरी बना लीजिए और खुद को व्यस्त रखने की कोशिश कीजिए। जरूरी नहीं कि काम करके ही खुद को व्यस्त रखा जा सकता है। आप चाहें तो खुद को व्यस्त रखने के लिए अपने पसंद का काम भी कर सकते हैं। इससे आप बुरा सोच नहीं पाएंगे। आप सदा खुश रहेंगे तो मन में अच्छी सोच भी आएगी। बुरी चीज़ों से दिमाग हटाकर आपको अच्छी चीज़ों पर लगाना होगा। जैसे आप शांत वातावरण में जाकर बैठते हैं। कई बार शहरी शोरगुल के कारण हम परेशान हो जाते हैं। आपको कुछ समय शांत वातावरण में बैठना चाहिए। ऐसा करने से आपको सिर्फ अच्छी सोच आएगी। अगर आप इन चीज़ों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप सभी आसानी से नकारात्मक सोच से दूर हो सकते हैं। आपके दिमाग में चाहे बुरे विचार आते हों, उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप सुबह उठें तो एक अच्छा विचार सोचें और एक अच्छा वाक्य खुद से बोलने के लिए तैयार रखें। जैसे कि मैं आज बहुत खुश हूँ, आज मेरी मनोकामना पूर्ण होगी, या मैं अच्छे विचारों वाला व्यक्ति हूँ। आप कुछ भी सुविचार सोच सकते हो। ये अभ्यास आपके जीवन को बदलने के लिए कुछ दिनों बाद सक्रिय होने लगेगा। आपका मस्तिष्क है आपका भविष्य निर्माण करता है। जब भी आप बिस्तर पर सोने जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या सोचते हुए सो रहे हैं। यदि नकारात्मक विचार हैं तो उसकी जगह अपने और अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा सोचकर सोएं या अपने इष्ट देव का नाम जप करते हुए सोएं। आपका अंतिम विचार है पूरी रात आपके दिमाग में चलता रहता है, जिसका
आपको पता नहीं चलता है। ये विचार ये आपके जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इस विचार का सबसे अच्छा होना जरूरी है। अतः सोते समय अच्छे विचारों को दोहराते हुए सोना चाहिए। मन में किसी प्रकार का भय और शंका लेकर नहीं सोना चाहिए। इसीलिए जब भी आप सोएं तो एक अच्छे विचार के साथ सोएं। एक आदमी रेगिस्तान से गुजर रहा था, लगातार बुदबुदाते हुए, कितनी बेकार जगह है ये, बिल्कुल भी हरियाली नहीं है और हो भी कैसे सकती है। यहाँ तो पानी का नामो निशान भी नहीं है। तपती रेत पर वो आदमी जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। अतः वो आसमान की तरफ देखकर झलझलाते हुए बोला, क्या भगवान, आप यहाँ पानी क्यों नहीं देते? अगर यहाँ पानी होता तो कोई भी, हाँ कोई भी यहाँ पेड़ पौधे उगा सकता था और तब ये जगह कितनी खूबसूरत बन जाती। ऐसा बोलकर वो आसमान की तरफ देखता रहा, मानो वो भगवान के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। तभी एक चमत्कार हुआ। नज़र झुकाते ही उसे सामने एक कुआं नजर आने लगा। वो इस इलाके में बरसों से आ जा रहा था, पर आज तक उसने वहाँ कोई कुआं नहीं देखा था। वो आश्चर्य में पड़ गया, दौड़कर कुएं के पास गया। कुआं लबालब पानी से भरा था। उसने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा और पानी के लिए धन्यवाद करने की बजाय बोला, पानी तो ठीक है, लेकिन इसे निकालने के लिए कोई उपाय भी तो होना चाहिए। उसका ऐसा कहना था कि उसे कुएं के बगल में पड़ी रस्सी और बाल्टी दिख गई। इस बार उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो कुछ घबराहट के साथ आसमान की ओर देखकर बोला, लेकिन मैं ये पानी ढूंढूंगा कैसे? तभी उसे महसूस होता है कि कोई पीछे से उसे छू रहा है। पलटकर देखा तो एक ऊंट उसके पीछे खड़ा था। अब वह आदमी एकदम घबरा जाता है। उसे लगता है कि कहीं वो रेगिस्तान में हरियाली लाने के काम में ना फंस जाए, और इस बार वो आसमान की तरफ देखे बिना ही बहुत तेज कदमों से आगे बढ़ने लगता है। अभी वो 2-4 कदम आगे ही बढ़ा था कि एक उड़ता हुआ कागज का एक टुकड़ा उससे आकर चिपक जाता है। जानते हो उस टुकड़े पर क्या लिखा था? उस टुकड़े पर लिखा था, मैंने तुम्हें पानी दिया, बाल्टी दी, रस्सी दी, पानी ढोने का साधन भी दिया। अब तुम्हारे पास हर वो एक चीज है जो रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए चाहिए। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। अब आदमी एक क्षण के लिए ठहरा और अगले ही पल वो तेजी से आगे बढ़ गया और रेगिस्तान कभी भी हरा भरा नहीं हो पाया। जानते हो क्यों? क्योंकि इंसान की आदत है शिकायत करने की। वह अपने अधिकार बखूबी जानता है पर कर्तव्य नहीं। जब कोई काम उसके मन के हिसाब से नहीं हो रहा होता है तो वो दोष देने लग जाता है। हमेशा दूसरों को, कभी वो किस्मत को दोष देता है, कभी भगवान को, कभी माँ बाप को, कभी सरकार को। दोषारोपण के चक्कर में वो इस बात को भूल जाता है कि इंसान के अंदर वो शक्ति है कि अगर वो चाहे तो अपने हर सपने को पूरा कर सकता है। अगर वो चाहे तो। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। राधे राधे।